छात्रों, आज हम पुनः प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित प्रथम रश्मि नामक कविता की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियों को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। पंत जी रात्रि के अंतिम प्रहर में छाई हुई निस्तब्धता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि रात्रि के इस पहर में चारों ओर घना अंधकार छाया हुआ है और ऐसा प्रतीत होता है मानो कि भूत प्रेत विचरण कर रहे हों। चंद्रमा का प्रकाश मंद पड़ चुका है। भौरे कमल में बंद हैं। चकवा चकवी के विरह में पागल सा घूम रहा है। संसार के अधिकांश प्राणी गहरी नींद में सोए हुए हैं। ऐसे वातावरण में सबसे पहले बाल विहंगिनी अर्थात छोटी चिड़िया का सुरीला गान उस निस्तब्धता को तोड़ रहा है। छोटी सी चिड़िया अपने मधुर कंठ से सुरीली आवाज में उस निस्तब्धता को, सन्नाटे को चीर रही है और उसकी मधुर आवाज कवि के लिए आकृष्ट करती है। इन्हीं सब बातों का वर्णन कवि ने इन काव्य पंक्तियों में किया है। कवि कहता है कि निकल सृष्टि के अंध गर्भ से छाया तन बहुत छायाहीन और चक्र रच रहे थे खल निश्चर, चला कुहुक तो ना माना। कि निकल सृष्टि के अंध गर्भ से, सृष्टि यानी संसार के अंध गर्भ से, अंधकार के भीतर से, और जब हर तरफ छाया तन बहु छायाहीन अर्थात हर तरफ अंधकार छाया हुआ है और चक्र रच रहे, चक्र यानी षड्यंत्र रच रहे, खल यानी दुष्ट, निश्चर यानी राक्षस। जब रात्रि के समय राक्षस षड्यंत्र रच रहे, चला कुहुक तो ना माना, और उस समय छोटी सी विहंगिनी अर्थात चिड़िया ने
अपनी मधुर कंठ से उस निस्तब्धता को तोड़ दिया। छिपा रही थी मुख शशिबाला, निष्के श्रम से होशरीहीन, और कमल क्रोध में बंदी था अली, कोक शोक से दीवाना। कि छिपा रही थी मुख शशिबाला, कि छिपा रही थी मुख शशिबाला, निष्के श्रम से होशरीहीन, और शशिबाला, शशिबाला कहते हैं चांदनी के लिए, वो अपना मुख छिपा रही थी, अर्थात धीरे धीरे चांदनी समाप्त हो रही थी, श्रीहीन हो रही थी। निशि के श्रम से हो श्रीहीन, अर्थात वह मध्यम पड़ रही थी, अर्थात चंद्रमा का जो प्रकाश है वो कम होने लगा था। और कमल क्रोध में था बंदी अली, और कमल की गोद में भौरा बंदी पड़ा हुआ है, और कोक शोक से दीवाना, और जो है चकवा चकवी की विरह में पागल सा घूम रहा है। कि मूर्छित थी इंद्रियां स्तब्ध जग, जड़ चेतन सब एकाकार, और शून्य विश्व के उर्मे केवल सांसों का आना जाना। कि मूर्छित थी इंद्रियां स्तब्ध जग, कि सारी इंद्रियां मूर्छित यानी अचेतावस्था में थीं, स्तब्ध जग, और संसार स्तब्ध था, अर्थात एकदम शांत था। और जड़ चेतन सब एकाकार, सजीव और निर्जीव सब एकाकार हो चुके थे, और शून्य विश्व के उर्मे केवल सांसों का आना जाना, अर्थात पूरा संसार गहरी निद्रा में सोया हुआ था। किसी भी प्रकार का कोई कोलाहल दिखाई नहीं दे रहा था। मूर्छित थी इंद्रियां स्तब्ध जग, जड़ चेतन सब एकाकार। जड़ निर्जीव वस्तुओं को कहते हैं, और चेतन सजीव वस्तुओं को कहते हैं। सब एकाकार अर्थात एक हो गए थे, अर्थात उस समय सभी निद्रा में निमग्न थे। शून्य विश्व के उर्मे केवल पूरे विश्व में के उर यानी हृदय में केवल सांसों का आना जाना, केवल सांसें आ रही थीं और सांसें जा रही थीं। तूने ही पहले बहुदर्शिनी गाया जागृति का गाना। कवि आगे कहता है कि तूने ही पहले बहुदर्शिनी, बहुदर्शिनी कहते हैं जो सब कुछ देखने वाला हो, बहुत कुछ जानने वाला हो, कि तूने ही पहले बहुदर्शिनी गाया जागृति का गाना, अर्थात इस सोए हुए संसार को
जगाने के लिए सबसे पहले तुमने ही जागृति का गाना, जागरण का गाना, उठाने का गाना सबसे पहले तुमने ही गाया है। श्री सुख सौरभ का नवचारिण, श्री सुख सौरभ का नवचारिण, गूंथ दिया ताना बाना। श्री कहते हैं शोभा के लिए, समृद्धि के लिए। सुख सौरभ का, और सौरभ कहते हैं सुगंध से युक्त, माधुर्य से युक्त। नवचारिण, नव कहते हैं आकाश के लिए, और चारिणी कहते हैं विचरण करने वाली। अर्थात नवचारिण उस चिड़िया के लिए कहा गया है जिसके लिए बाल विहंगिनी कहा गया है, छोटी सी चिड़िया कहा गया कि गूंथ दिया ताना बाना। अर्थात तुमने जो है इस स्तब्ध संसार को सबसे पहले शोभा से, सुख से और सौंदर्य से भर दिया है। आखिर ये सब तुमने कहाँ से जाना है और कहाँ से सीखा है? तो इन काव्य पंक्तियों में कवि की जिज्ञासा मूलक भावना को देखा जा सकता है, क्योंकि कवि उस चिड़िया के माध्यम से ये बताने का प्रयास करता है कि आखिर कोई न कोई ऐसी शक्ति है जिससे उसको ये प्रेरणा मिलती है। तो उस अज्ञात सत्ता की ओर इस कविता में संकेत किया गया है। मैं समझता हूँ छात्रों, आपने इसको अवश्य ही समझा होगा। धन्यवाद।